नमस्कार। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, रिस्की नवंबर। नो शेव नवंबर और नवंबर तो आपने सुना होगा, लेकिन नो रिस्की नवंबर इसलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया है क्योंकि नवंबर मास में जो कि आने वाली नवंबर की 8, 17 और 26 तारीख है, जो कि 8 अंक की तारीखें होती हैं, जिनको कि खराब माना जाता है। क्यों ऐसा है कि नवंबर मास में कुछ अशुभ घटनाएं या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज या फिर ऐसी आपदाएं हो सकती हैं या फिर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि घातक हो सकती हैं, इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वर्ष का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। साथ ही आप देखेंगे कि इस वक्त षडाष्टक योग शनि और मंगल का 20 अक्टूबर से ऑलरेडी चलने जा रहा है। तो क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी विशेष चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो घटनाएं हैं, जो खराब घटनाएं हुई हैं सृष्टि में, ज्यादातर 4 और 8 तारीखों के जो टोटल आता है, जो मूलांक या भाग्यांक आता है, उसके अराउंड ही घूमती हैं। तो अधिकता इसकी इन्हीं तारीखों में होती है। तो 26/11 का हमला हो या फिर 26 जनवरी को 2001 में आया हो भुज का भूकंप हो, तब भी षडाष्टक योग चल रहा था और वर्तमान में भी 20 अक्टूबर से षडाष्टक योग चल रहा है। तो क्या समस्या देखने को मिल सकती है? सबसे पहले तो कि भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। जैसा कि गत अभी हाल ही में 15 दिनों के अंतर में सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए हैं सृष्टि पर। भले ही भारत में दिखाई ना दे, लेकिन सृष्टि पर उसका असर और राशियों पर देखने को मिलता है। तो क्या असर और प्रभाव देखने को मिलेगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही राजा और मंत्री जो इस वर्ष के मंगल और शनि हैं, वो तो आपको पता ही है, मंगल और शनि राजा और मंत्री हैं। लेकिन नवंबर मास में ऐसा क्या है, न्यूमरोलॉजी से अगर आप जोड़ कर देखें, इस महीने नवंबर मास की जो भी तारीखें हैं, यानी कि 8 तारीख, यानी कि 8 तारीख को 8 का अंक यानी शनि का अंक, और 8 तारीख 8 नवंबर 2024 को अगर आप जोड़ेंगे तो 18 आएगा, जो कि टोटल आएगा 9, जो कि मंगल का है। तो इस महीने की नवंबर मास की जो भी 8, 17 और 26 तारीख हैं, इनका जो टोटल आएगा वो 9 आएगा और तारीख इनकी 8 आएगी। तो ये दोनों ही मंगल और शनि से ही प्रभावित होंगी। यही कारण है कि इस मंथ का जो नाम दिया गया रिस्की नवंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी षडाष्टक योग मंगल शनि का चल रहा है। तो इसको देखते हुए 12 राशियों पर क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि ये षडाष्टक योग जो है 20 अक्टूबर से 93 डेज के लिए चलेगा, जो कि बहुत लंबी अवधि होती है। इसके अलावा बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और शनि भी वक्री गति से मार्गी अवस्था में 15 नवंबर को आएंगे, जो कि बदलता हुआ जो ग्रह है, जिस प्रकार के जो वक्री से मार्गी होना या फिर किसी नक्षत्र का परिवर्तन करना, उस समय विचित्र घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह होगी 15, 16 और 17, क्योंकि 17 नवंबर के आसपास की ये तारीख होगी। तो यह 15 से 17 तारीख के बीच में आपको कोई विचित्र घटना देखने को मिल सकती है। तो सावधानी रखना, तो राशियों के लिए सावधानी रखना तो आवश्यक है ही। जो नेचुरल कैलेमिटीज या समस्याएं हैं वो आपको सृष्टि में देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि किन राशियों पर क्या प्रभाव होने जा रहा है। मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए वाहन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं नवंबर मास में। साथ ही बड़े भाई को कष्ट हो सकता है और भूमि संबंधी विवाद या फिर माता को कष्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सब मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी मित्र से विवाद भी हो सकता है। साथ ही अब वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के तीसरे भाव में मंगल होंगे, जो कि छोटे भाई या बहन को कष्ट
का संकेत देता है। कार्य में परेशानी और अष्टम दृष्टि मंगल की आपके दशम कार्य स्थान पर होगी, जहां पर पहले से ही शनि ग्रह वक्री से मार्गीय अवस्था में आएंगे, तो ये कार्यों में कुछ व्यवधान या परेशानी उत्पन्न कर सकता है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। धन संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान से संबंधित परेशानी भी देखने को आपको मिल सकती है। इन सब समस्याओं से संबंधित सावधानियां और प्रिकॉशन लेने की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर ही मंगल का गोचर हो रहा है और साथ ही अष्टम भाव में शनि है, तो किसी भी प्रकार की चोट, परेशानी, पैरों में कष्ट, झगड़े से आपको बचना होगा। वाहन ठीक से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए लाइफ पार्टनर यानी कि आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर यानी कि जो आपके बिजनेस के पार्टनरशिप में अगर हैं कोई, तो उनसे विवाद हो सकता है या फिर उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खर्च की अधिकता रह सकती है क्योंकि अनकंट्रोल्ड बजट आपका हो सकता है, तो पहले से ही प्री प्लान्ड होकर चलेंगे तो समस्याओं से बचेंगे। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा ग्रह चल रहा है। शत्रु आपके परास्त रहेंगे और मामा पक्ष यानी मातुल पक्ष से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि पंचम भाव पर मंगल और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि है, तो उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो पहले से प्रिकॉशन रखें, क्योंकि संतान संबंधी समस्या देखने को भी मिल सकती है। तुला राशि की बात करेंगे। संतान को कष्ट, क्रोध, प्रेम प्रसंगों में अनबन आ सकती है, तो सावधानी रखेंगे। भूमि और वृश्चिक राशि के लिए भूमि संबंधी विवाद, वाहन आदि समस्या, माता को कष्ट, मित्र की समस्या, मित्र से या मित्र को समस्या देखने को मिल सकती है। और वाहन ठीक से चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। अष्टम धनु राशि की बात करेंगे। अष्टम मंगल जो कि घातक है आपके लिए, चोट से सावधानी रखने की आवश्यकता है। धनु राशि विशेष तौर पर इस, क्योंकि अष्टम मंगल आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आपके पराक्रम भाव में शनि चल रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। लड़ाई विवाद से बचें और पड़ोसी से विवाद से भी बचें। दवाई का सेवन कोई भी ऐसा ना करें जो कि गलत हो जाए या एक्सपायरी डेट हो, या फिर किसी प्रकार की गलत दवाई खाने से आपको कोई रिएक्शन हो। और बृहस्पति आपको ऑलरेडी छठे भाव में चल रहा है, तो खराब परिणाम स्वास्थ्य को लेकर के दे रहा है, तो विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए, क्योंकि मकर राशि के द्वितीय भाव में शनि है और वहां से अष्टम दृष्टि मंगल डालेंगे, तो धन हानि के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या में से बचें और कोई बिग इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धोखाधड़ी से बचना होगा, उधार देने से बचना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के धन संबंधी मामलों में आपको बचना होगा, अन्यथा कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है नवंबर मास में, और जब तक कि मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहा है। कुंभ राशि के विषय में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए सर में या नाक, आंख के आसपास चोट लगने की समस्या, या फिर खून आना, या नाक से खून आना, या दांत से खून आना, इस प्रकार की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि कोई ENT बॉडी ट्रीटमेंट लेगा या कोई RCT कराएगा, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। वाहन ठीक से चलाएं, नशे आदि की लत से बचें। अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है नवंबर मास में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। खर्च की मीन राशि के लिए खर्च की अधिकता रहेगी, क्योंकि आपने कोई बड़ा एक्सपेंस प्लान कर रखा है, कोई खर्च आपने पहले से ही सोच रखा है यहाँ खर्च करना है, तो कोई बड़ा खर्चा आपका नवंबर मास में आने वाला है, या फिर आप खुद करेंगे।
पेट संबंधी विकार रह सकते हैं, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या लीवर संबंधी कुछ फैटी लीवर जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ इश्यू पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नेत्र पीड़ा, आंखों से संबंधित समस्याएं, ड्राई आई या फिर किसी प्रकार की समस्या से बचने की आवश्यकता है। उससे संबंधित ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और फ्रॉड आदि की समस्या, कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या कि आपको अभी पैसे दे दूंगा या उधार ले सकता है उधार के नाम पे, तो आप किसी बड़े स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो आज्ञा लूंगा, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।